हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, रेसलर को ये अच्छी तरह सिखाया जाता है कि एक मूव को कैसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से परफॉर्म किया जाए जिससे वो खुद को और अपने अपोनेंट को रिंग में चोट से बचा सके। लेकिन ऐसे भी कुछ मूव हैं जिससे चोट लगती ही है, चाहे आप कितना भी सेफ्टी का ध्यान रख लीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि आमतौर पर ऐसे मूव के दौरान सामने वालों के सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कभी कभी रेसलर ऐसे मूव करते वक्त खुद को भी इतना दर्द पहुंचा लेते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 6 मूव्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल भी फेक नहीं है और जिनसे बहुत दर्द होता है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द लेग ड्रॉप। जब हल्क होगन ने एक आम मूव चुना और उसे अपना बेहतरीन फिनिशर मूव बना दिया तो उसका असर बढ़ते दिनों के साथ उनके शरीर पर भी बढ़ा। इतने सालों तक लेग ड्रॉप करते रहने के कारण हल्क होगन के हिप्स, घुटने और कमर में दर्द की वजह से उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ गई थी ताकि वो चलते फिरते रहे। 2009 में हल्क होगन के साथ एक इंटरव्यू में उनके शरीर के साथ हुए दिक्कतों के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा, हल्क होगन ने अपनी चोटें गिनाई। अपने पिछले भाग के साल में 400 बार गिरने की वजह से मेरी टेल बोन मुड़ गई थी। कमर में कुछ न कुछ दिक्कतें रहती है। मेरी पैर सुन पड़ जाते हैं, मेरी हाथ सुन है और मेरी गर्दन भी। मुझे आर्थराइटिस और स्कोलियोसिस हो गया है। आराम की तलाश में हल्क होगन ने अपने रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन बाद में हल्क होगन ने उस इंस्टीट्यूट पर जहां उन्होंने इलाज करवाया था उस पर केस भी कर दिया था और हल्क होगन ने यह दावा किया था कि उन ऑपरेशन के कारण उनकी हालात और भी खराब हो गई थी। गाइज, नंबर 2, द चॉप। जब एक फैंस अपने पसंदीदा रेसलर के अपने अपोनेंट पर एक नाइफ एफ चॉप मारते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चॉप को खाना लगता कैसा है? एक चॉप से चोट लगना तो बिल्कुल तय होता है, क्योंकि एक ऐसा मूव है जो नकली तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन इसे सहने वाले रेसलर के लिए इससे भी बुरा तब होता है जब कई रेसलर अपने चॉप में कुछ मसाला डालने की कोशिश करते हैं ताकि ये बिल्कुल असली लग सके। पुराने समय में रेसलर जैसे वहू मैकडेनियल और ग्रेग द हैमर वैलेंटाइन कुछ ऐसे चॉप मारते थे जो उनके अपोनेंट को दिन में ही तारे दिखा सकते थे। जब आप उनकी बॉडी पर उस हाथ की आवाज भी सुन पाते थे और उसके साथ ही साथ उनके ऊपर एक लाल हाथ का निशान भी साफ तौर पर देख पाते हैं, जो उस अपोनेंट को पूरे हफ्तों तक दर्द देने के काबिल है। सबसे बेहतरीन रंबल के बाद आप डैनियल ब्रायन की चेस्ट पर ये निशान देख सकते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना दर्दनाक होता है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, द फ्लाइंग हेडबट। द फ्लाइंग हेडबट एक ऐसा मूव है जो बहुत अच्छा दिखता है और ये मूव फैंस को भी हमेशा अट्रैक्टिव करता है। जब भी वो अपने पसंदीदा सुपरस्टार को टॉप रॉप पर जाते हुए देखते हैं, वो सोच में रहते हैं कि क्या ये मेट पर पड़ा हुआ रेसलर आखिरी वक्त में वहां से हट जाएगा। बदकिस्मती से फैंस को तो ये सोचना चाहिए कि क्या ये मूव करने वाले रेसलर को हर बार ये मूव करते हुए अपने कमर में कितना दर्द सहना पड़ता होगा। जाने माने हार्ली रेस, जो 7 बार नेशनल रेसलिंग अलायंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, वो भी द फ्लाइंग हेडबट का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने इस मूव के खतरे को भी माना है और उन खतरों को भी खुद महसूस भी किया है। रेस ने क्रिस बेनोआ को भी इस मूव के खतरे के बारे में सावधान किया था, खास तौर पर जब इसे टॉप रोप से किया जाता है। हालांकि हमें पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्रिस बेनोआ के रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें और उनका कंकशन इस फ्लाइंग हेडबट की वजह से और बढ़ गए थे। हालांकि ये बहुत अच्छा फैसला होगा अगर रेसलर इस कमर तोड़ने वाले मूव को करना बंद कर दे। गाइज, नंबर 4, शैटर्ड ड्रीम्स। हालांकि ये एक गैर कानूनी मूव है जिसे हमेशा ही डिस्क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत सारे रेसलर के ऊपर ये मूव इस्तेमाल किया गया है। इस लिस्ट में मौजूद लगभग सभी मूव जो काफी खतरनाक हुआ करता था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, कवाडा ड्राइवर गैंसो बॉम्ब। प्रोफेशनल रेसलिंग में इस मूव को सबसे खतरनाक मूव में से एक माने जाने के पीछे एक अच्छा कारण है, क्योंकि इस मूव में एक रेसलर अपने अपोनेंट के सर को बिना किसी सेफ्टी के सीधा मेट पर पटक देते हैं, लेकिन ये मूव असल में एक गैंसो मूव की गलत होने की वजह से बना था। ये कहानी कुछ ऐसी है कि तोशियाकी कवादा मित्सुहारू मिसावा के बीच AJPW ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए हुए मैच के दौरान कवादा का हाथ टूट गया था और उसके बाद उन्होंने एक गैंसो मूव देने की कोशिश करी। तब वो मिसावा को पूरी तरह उठा नहीं पाए और उस थकान की वजह से कवादा ने मिसावा को सीधे उनके सर के बल गिरा दिया, जिससे वहां मौजूद ऑडियंस बिल्कुल हैरान रह गई। कवादा ने अपने कैरियर में इस मूव को 3 बार इस्तेमाल किया और इसमें कोई शक नहीं कि तीनों बार ये मूव उतना ही खतरनाक था। तो गाइस, ये थे WWE के 5 सबसे खतरनाक मूव्स जो कि पूरे तरीके से रियल और बहुत ही खतरनाक मूव थे। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।